जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। अ, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं शेयर करना चाहूँगी, दिवाली के पहले मेरे पास मैसेजेस आते थे गुरुजी के। तो उसमें आते थे, थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था। तो मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता ना कर, इस बार की दिवाली तेरी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। सबसे बेहतर दिवाली इस बार की जाएगी। मैं मन में सोचती कैसे जाएगी गुरुपा, अभी तो हमारा इतना हालत ख़राब है, अभी थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और फिर पता नहीं, जब आप कह रहे हैं तो जाएगी। इतना भरोसा था कि गुरुजी का मैसेज आया तो वो सच होगा, देर सवेर सच होगा। फिर यूँ हुआ कि और बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस आते थे। चिंता ना कर, तेरे घर में अब चार बरकत होगी, तेरे बच्चे अच्छा करेंगे, और बहुत कुछ ऐसा होता था। फिर मेरी बेटी का भी आता था मैसेज। उसने अपना जॉब पहले बिना सोचे समझे लेफ़्ट कर दिया। मतलब सोचे समझे क्या, नेक्स्ट ढूंढ लेंगे, पर वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसने लेफ़्ट कर दिया। और सेफ्टी भी मायने रखता है, जब लड़कियां कहीं जॉब करती हैं तो सब चीज़ें देखना पड़ता है, आसपास का माहौल सब कुछ। सिर्फ सैलरी और यही सब नहीं देखना है, सब कुछ भी देखना है। पर वहाँ सैलरी भी खास नहीं थी, माहौल भी कुछ अच्छा नहीं था। तो उसने छोड़ दिया कि देखेंगी, सर्च मारूंगी मम्मी, देखा जाएगा। तो वो भी, उसका जॉब छोड़ने से भी थोड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हो रही थी। और लेकिन गुरुजी की कृपा कि उसे बहुत ही अच्छी जगह गुरुजी ने जॉब ब्लेस की। और वहाँ पे उसको नए नए स्किल सीखने को मिलेंगे। गुरुजी की कृपा, उन्होंने रास्ता दिखा दिया है, बाकी बच्चा आगे खुद कर लेगी। गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बच्ची को नई राह दिखाने के लिए। वहाँ उसके लिए बहुत सारे स्किल डेवलप करने के मौके मिलेंगे। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया था। जैसे ही मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर किया, जिस दिन मुझे आया सागर अंकल का मैसेज कि ये आपका सत्संग शेयर हो गया है, और उन्होंने मुझे उसका लिंक भेजा। जिस दिन ये आया, उसी दिन मेरे हस्बैंड के अकाउंट में काफ़ी पैसे आ गए। मतलब इतने की, मतलब हमें उम्मीद ही नहीं थी इतने की। आदमी सोचता है 10-20 ऐसे आए, क्योंकि बहुत पीछे रुके हुए पैसे थे गवर्नमेंट सेक्टर के, जो मिले नहीं थे, और सभी को मिल गए थे। इनका पता नहीं क्या क्यों रुका हुआ था, समझ नहीं आ रहा था। और ये सोच रहे थे कि दिवाली से पहले कम से कम मिल जाए, तो मिला नहीं था, तो परेशान चल रहे थे, और इन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। और सेम डे इनको पैसे मिले हैं। वो मुझे तब पता चला जब ये आए हमारे पास दिवाली के लिए। जब आए तो दिवाली के बाद छठ पूजा भी होता है, हम तो बहुत परेशान थे। मैंने सोचा चलो जितना भी है गुरु जी की कृपा रही, तो जितना भी उसी में बरकत होगी हम उसी में कर लेंगे। तो लेकिन गुरुजी सब्र का फल ज़रूर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितना शुक्राना करूं गुरुपा, वो वो सब कम होगा गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। उसके बाद ये तो दूसरा, पहले मेरी बच्ची को जॉबलेस की, फिर मेरे हस्बैंड के रुके हुए पैसे आए। और गुरु जी के मैसेजेस भी आते थे कि हाँ, उनका मैसेज भी आया था कि तेरे पति के रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, तेरी दिवाली इस बार बड़ी अच्छी मननी है, ऐसे करके ये मैसेज आया। तो मैं तो हैरान, मैंने वो मैसेज ऐसे रख लिया था, अपने हस्बैंड को दिखाया मैंने कि सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को दिखाया, तो उन्होंने जब देखा तो उनको भी हैरानी हुई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पति, मेरे बच्चे भी भरोसा करते हैं। और गुरु जी की कृपा से हमें 3-4 बार गुरु मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, दिवाली छठ पूजा बीतने के बाद हम लोग बड़े मंदिर चलेंगे गुरु जी का शुक्राना करने।
मैं बहुत खुश हुई। हम लोग दिवाली की छठ पूजा के बाद बड़े मंदिर गए और हमने गुरुजी का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। इतना अच्छा फ़ील हुआ। मेरे हस्बैंड पहली बार, पहले गए थे तो सोमवार के दिन गए थे एक बार, ये दूसरी बार मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चा जा रहे थे। मेरी बेटी और मैं ऑलरेडी पहले भी 2 बार जा चुके हैं। तो मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ये सेकंड टाइम जा रहे थे और संडे के दिन गए। लंगर प्रसाद पहली बार उन्होंने खाया। उन्हें इतना अच्छा लगा, इतना, वो बोले इतना पॉजिटिव वाइब है, इतना सुकून है यहाँ पे। मंदिर हो तो ऐसा हो, ऐसा नहीं हो कि मतलब भीड़ कच-कच, ये मतलब चिक-चिक, इतनी शांति। उन्होंने बोला इतना भीड़ है लेकिन इतनी शांति है। मैंने कहा यही तो गुरुजी की कृपा है। गुरुजी यही चाहते हैं कि उनकी संगत ऐसे मिल-जुल के प्रेम से और सौहार्द भाव से रहें और डिसिप्लिन फॉलो करें। गुरुजी डिसिप्लिन में रहते थे। सब हमको डिसिप्लिन सिखाते हैं गुरुपा। रोज़ उनके मैसेजेस हमें ज़िंदगी में हमें कैसे क्या करना है सिखाते हैं। शुक्राना गुरुपा। ज़िंदगी के नए-नए पाठ पढ़ाने के लिए शुक्राना गुरुपा। कभी ऐसा कर्म नहीं किए मैंने कि किसी को जानबूझकर तकलीफ़ दिया हो, लेकिन कभी भूले भटके, कभी गलती से भी मेरे द्वारा किसी का दिल दुखा हो, किसी को तकलीफ़ पहुँची हो, तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। वैसे कोशिश यही रहती है कि किसी को मेरी वजह से तकलीफ़ ना हो, क्योंकि तकलीफ़ क्या होती है ये मुझसे बेहतर जान नहीं सकता कोई। गुरुजी को सब पता है। बचपन से लेके आज तक बहुत सारी तकलीफ़ें सही है और कोई बात नहीं, ज़िंदगी का हिस्सा है। हम तकलीफ़ें सहते हैं, उभरते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस ये है कि मुझे मुझे ये हिम्मत है कि मुझे ज़िंदगी में कभी कोई हरा नहीं सकता। भोले बाबा को मैं हमेशा कहती थी कि भोले बाबा, बस आप बाँह फड़े रहना, आप कभी छोड़ना नहीं। आपको पता है मैं भोले बाबा से बोलती थी कि बाबा किसी भी रूप में मिल जाओ ना, आप मेरे पिता हो, मुझसे दूर क्यों क्यों रहते हो? इतने सालों बाद गुरुपा के रूप में बाबा मुझसे मिल गए, और क्या चाहिए मुझे? मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ संगत जी। शुक्राना गुरु का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए, मेरे पति, मेरे बच्चों के कनेक्शन बनाने के लिए शुक्राना मेरे प्रभु। अब मेरे गुरु पाके स्वरूप मेरे बच्चों के पास भी है, मेरे हस्बैंड ने भी रखे हैं। गुरुजी का स्वरूप इस बार मेरे हस्बैंड को ब्लेस हुआ, गुरुजी का बहुत ही प्यारा स्वरूप ब्लेस हुआ, मुझे चरण स्वरूप ब्लेस हुआ। उसके बाद हम लोग अच्छे से दर्शन करके और आए, और इतना मतलब रास्ते भर मेरे हस्बैंड बहुत तारीफ़ करते रहे। बोले कि जब जब आऊँगा मैं तब तब बड़े मंदिर ज़रूर आऊँगा। पहले वो थोड़ा नाक बहु सिकोड़ रहे थे, कहाँ जाना, जल्दी कहीं जाने को तैयार नहीं होते। पर अब बोलते हैं कि मैं जब जब छुट्टी आऊँगा तब तब मैं बड़े मंदिर जाऊँगा, और मुझे इतनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकती। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग आ गए घर। 2 दिन बाद मेरा बेटा कोई असाइनमेंट के लिए गया था। अब मुझे लगता है कि बड़े मंदिर हम गए ना, गुरुजी ब्लेस करके भेजे मेरे बेटे को, क्योंकि ये भी मैसेज आता था अपने बेटे को बड़े मंदिर लेके आओ, उसनो ब्लेस करना है, उसनो ब्लेस करना है। तो बड़े मंदिर जाना शायद हमारे लिए यही अच्छा रहा, मेरे बेटे को भी ब्लेसिंग मिली, क्योंकि अब जो मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ। मेरा बेटा 2 दिन के बाद, असाइनमेंट्स कुछ थे कॉलेज में सबमिशन के लिए गया। वो उसके दोस्त गए, उनकी गाड़ी को, उनकी बाइक को किसी ने पीछे से बीएमडब्ल्यू कोई गाड़ी आ रही थी, उसमें लड़के थे, उन्होंने ड्रिंक किए हुए थे, उन्होंने, जबकि ये बच्चे साइड चल रहे थे, इनको टक्कर मार के और आगे निकल गए और भाग गए, लगभग वहाँ से छोड़कर भाग गए और ये गिरे हैं। और मेरा बेटा पूरा मतलब पट्टी करा लिया, सब कराने के बाद बोला, उस वक़्त फ़ोन नहीं किया उसने। गुरुजी की कृपा थी कि मेरा बेटा उस हालत में था, क्योंकि वो जिस हालत में था मैं आप सबको जब बताऊँगी तो आप हैरान हो जाएँगे कि गुरुजी साक्षात खड़े हो गए थे मेरे बच्चे के साथ। मेरे बच्चे का फ़ोन आया कि पापा मैं घर आ रहा हूँ।
बस इतना ही उसका फ़ोन आया तो ये बोलते हैं, आओ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। मैं भी साइड से बोल रही थी क्योंकि स्पीकर ऑन था, मैंने कहा हाँ जल्दी आओ। तब ये मेरी आवाज़ शायद उसने सुनी नहीं सुनी, उसने तब तक बोल दिया पापा ठोक के चला गया हमको। तो ये बोले क्या हो गया? बोलता हमारी बाइक को ठोक दिया बीएमडब्ल्यू गाड़ी ने, हम लोग चोट लगी है, पट्टी वट्टी करा लिया, मैं घर आ रहा हूँ। बोलते ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? बोलते नहीं नहीं, बस हाथ पैर में थोड़ी सी लगी है, ऐसे बोला। उसके बाद तो मेरी हालत इतनी ख़राब कि जब तक उसको देख ना लूँ टेंशन होती है। बड़ी बड़ी ईश्वर के वरदान से, बड़ी कृपा से हमें बच्चों की प्राप्ति होती है, हमें बच्चे मिलते हैं। वो सुखी रहें, वो खुश रहें, उन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारे हस्बैंड सुखी रहें, बस हमारी हम औरतों की यही खुशी होती है, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे आस-पास सब खुश रहें। मैं तो अपने परिवार के अलावा बाकी कभी सोचती हूँ कि सब खुश रहें, क्योंकि दर्द किसी को ना मिले, तकलीफ़ किसी को ना मिले, भगवान किसी को भी कष्ट ना पहुँचे। मैं जब तक मेरा बेटा नहीं आ गया, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेक के मैं बोली, गुरुजी प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना, उसे कोई तकलीफ़ मत देना। बहुत मुश्किल से मेरे बच्चे हुए हैं। सॉरी संगत जी। गुरुपा गुरुपा ने मेरी सारी बातें सुनी, क्योंकि वो साक्षात खड़े हो गए। मैं अपने बच्चों को भी बोलती थी कि कभी भी घर से निकलो, जल प्रसाद लेकर निकलो गुरुजी का, उनका आशीर्वाद लेके निकलो, उनको बोल के निकलो कि गुरुजी अंग संग रहना, हम हमारे साथ अंग संग रहना, हमारे साथ चलिए, ऐसे बोल के निकलो। तो मेरा बेटा जो है, उसको मैंने जल प्रसाद तो दिया था, गुरुजी से मिलके गया नहीं गया मुझे ध्यान नहीं है वैसे। तो जब वो आया तो मैंने देखा उसके हाथ पैर में पट्टी बंधी है। मैं नीचे, घर के नीचे आ गई थी, उसको लेके ऊपर गई। जैसे उसने बताया कि गाड़ी उनकी इतनी दूर फेंकी, उनकी बाइक इतना दूर, जिस डिस्टेंस को उसने बताया, उस डिस्टेंस में इतनी सी चोट लगी उसको, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि उछाल के अगर आपको बहुत दूर कोई फेंके, आपको कितनी चोटें लग सकती है, आप जस्ट इमेजिन करिए। मेरे बच्चे के पैर में हल्की मोच आई, स्वेलिंग हो गई थी साइड में, नीचे एड़ियों के पास, और उसके हाथ में बस ये कि उसके राइट हैंड में चोट आई। उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे, लेकिन वो लेफ्टी है, बाद में ध्यान आया कि मेरा बेटा लेफ्टी है, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम तो दे पाएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से मेरा बेटे का हाथ में हल्की स्वेलिंग थी, वो धीरे-धीरे ठीक हो गई। हम वहाँ से निकलने वाले थे, हमारे आने का भी टाइम था, हम परेशान। मैंने कहा ज़्यादा कुछ हुआ, एक्स-रे कराना पड़ा तो मैं रह जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला। तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं। तो 2 हम उस दिन सब कुछ देखा, उसका कुछ भी नहीं, मतलब 1 डे में ही, 1 दिन में, जैसे आज वो आया है, कल सुबह उसकी स्वेलिंग सब खत्म हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई जादू हो गया हो। मतलब क्या बोलूँ मैं, वो पूरा धीरे-धीरे सही हो गया। और नाक फिर पट्टी खुल गई उसकी, पट्टी खोल के डेली उसकी थोड़ी-सी गरम तेल सरसों की मालिश कर दी, जल प्रसाद पिलाते रहे। जल प्रसाद उसको मैंने बोला जल प्रसाद हाथों में लगाना, पैरों में लगा लेना थोड़ा लेके। गुरुजी की कृपा से वो एकदम ठीक हो गया। अभी उसके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। वैसे वो लेफ्टी है, राइट हैंड से भी लिख लेता है थोड़ा, पर राइट हैंड में उसको पहले स्कूल टाइम में चोट लगी हुई है। उसका डिस्लोकेट हो गया था, हड्डी जो कलाई की हड्डी। तो मुझे थोड़ा डर यही लगा था कि वहाँ ना चोट लगी हो, लेकिन उसके हाथ पे जो हमारी तलहटी होती है ना, उस पे लगी थी, हथेली पे। तो वहीं पे स्वेलिंग थी अंगूठे के आगे। तो वो अब ठीक हो गया, और गुरुजी की कृपा से ही हुआ है ये सब कुछ। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सच। और सेम डे एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मेरे बेटे को एक्सीडेंट जो हुआ है, वो टाइमिंग कुछ 2:25 हो रहे थे, और मेरी बेटी के पास गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरी बेटी मुझे वो मैसेज भेजी थी। मेरी बेटी शेयर कर देती है, गुरुजी के कोई भी मैसेजेस आते हैं वो शेयर कर देती है ग्रुप में। हम देख के हैरान कि वही टाइमिंग थी मेरे बेटे का एक्सीडेंट का टाइमिंग, और वो टाइमिंग गुरुजी ने मतलब सच में मेरे बेटे को ब्लेस किए। शुक्राना गुरु पर, मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए।
अब गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरे बच्चों को बहुत अच्छा मैंने कैरियर बनाना है, उसको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, मैं उसको बहुत ब्लेसिंग देनी है, उसको बड़े मंदिर लेके आते रहना। जी गुरुपा, मैं ज़रूर लाऊँगी। मैं अपने पति, अपने बच्चों के साथ जब जब मौका मिलेगा, मैं तब तब जब भी मैं बड़े मंदिर आना चाहूँगी। हमारा बस चले तो हम वहीं रह जाएँ गुरुपा, इतना सुकून है, इतनी शांति है, लगता ही नहीं कि मतलब इस धरती पे ऐसी भी जगह है, इतनी प्यारी, इतना सुंदर वातावरण है। वहाँ एंटर करते ही हम भूल ही जाते हैं हम क्या हैं, कौन है, कहाँ से आए, क्या दर्द था, क्या तकलीफ़ था, सब भूल जाते हैं। शुक्राना गुरूपा, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरूपा, मुझे मेरे परिवार को अपने साथ जोड़ने के लिए, मेरे पति, मेरे बच्चों को मुझे ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने के लिए। सागर अंकल का भी शुक्राना, हमारा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं वो। उनका भी, उनको हमेशा ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कभी कोई आंसू ना बहे उनकी आंखों से, उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले, जो वो चाहें वो सब मिले। सागर अंकल बहुत सेवा का काम कर रहे हैं आप हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करके। धन 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 गुरुजी, धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सुख सदा सहाय। सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। जय गुरुजी, शुक्राना सागर अंकल, शुक्राना आप सभी का संगत जी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं अपना ये सत्संग शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं प्रोफेसर बीना बदकी कश्मीर से, और सबसे पहले आज का सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और मेरे इस सत्संग को सुनने वालों, जितनी भी सत्संग बैठे हैं, जितने भी अंकल आंटी जी हैं, उनका भी लख लख बार शुक्राना जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। ये शुक्राना मैं अक्टूबर महीने का पेश करना चाहती हूँ। 13 तारीख, मैंने पहले भी बताया था कि मेरी बहन मेरे पास आई थी जो जिसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं कश्मीर से आई थी, और कश्मीर के आते ही वो दूसरे दिन सुबह आ गई थी। खैर, मैंने उसके साथ ही अपना दिवाली वगैरह मनाई और सब कुछ अच्छी तरह से किया। गुरुजी ने सारा सामान वामान सब कुछ मुझे खरीदवा दिया, सुबह सुबह 10 बजे 11 बजे तक ही। और उसके बाद मैं सिर्फ बहन की साथ ही बैठी रहती थी, क्योंकि उसको अकेला छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि उसके पति को की मृत्यु हुई, 6 महीने हुए थे उसके लिए, उसको फिर गाजियाबाद जाना था। तो वो 12 तारीख को को चली गई, और मैं 13 तारीख को गई, क्योंकि उसने मुझे भी कहा तुम जरूर आना, तुम जरूर आना, और मैं भी चली गई। मैं जब तक वो यहाँ रही, मैं सुबह शाम उसको जल प्रसाद पिलाती थी, और गुरु जी से निवेदन करती थी कि इसको ठीक ठाक रखना, ये यहाँ से ठीक ठाक जाए। और गुरु जी ने वाकई में वही किया। जब तक वो यहाँ रही, खुद चलती थी, फिरती थी, ठीक खा रही थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही वो गाजियाबाद, वहाँ साहिबाबाद पहुंची, तो उसका 6 महीने की पूजा जो उसके पति की थी वो हो गई, और दूसरे दिन और पूजा होती है। वो करके शाम को उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, और उसी दिन शाम को हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसके बाद मैं भी वहीं पर ही थी। पहले वो आईसीयू में थी, तो मैं घर में थी, और सुबह शाम हम लोग मिलके आते थे। मैंने गुरु जी का तब भी बहुत बहुत शुक्राना किया कि वो मेरे घर से अच्छी तरह से गई और ठीक ठाक है थी। लेकिन यहाँ आके अब वो बीमार हुई, तो उसका बेटा और उसकी बहू, वो सब लोग देखभाल रहे थे। फिर मैंने भी उसके साथ 10 दिन हॉस्पिटल में बिताए।
मैं वहां पर उसकी देख रेख कर रही थी। आखिरी दिन वहां पर मैं उसको तेल लगा रही थी सर में, और जब वापस बैठी तो मैं सोफे पे बैठने की बजाय नीचे गिर गई। जिसकी वजह से मुझे राइट साइड में थोड़ा लग गई थी, तो काफी थोड़ा लग गई थी। तो फिर मैं अपने घर चली गई, मेरा बेटा मुझे लेने आ गया और मैं घर चली गई। वहां 5-7 दिन तक मेरा बेटा मेरी सेवा करता रहा, और गर्म पानी की बोतल वगैरह वो देता रहा, तो उससे काफी थोड़ा फर्क पड़ गया था, काफी ठीक हो गया था। तो हफ्ते 10 दिन रहने के बाद मुझे यहाँ भी बॉम्बे भी आना था, क्योंकि यहाँ भी देखना भालना था, पैसे देने थे, वो सारा काम भी करना था। खैर, जब मैं गिरी तो सबसे बड़ी बात है कि मैं ऐसे गिरी कि ठीक है, चोट तो लगी ही, मैंने एक्सरे भी करवाया था, उसमें कोई हड्डी नहीं टूटी थी, उसने कहा शायद मांस फट गया होगा। तो एनीवे, गुरुजी की कृपा से मैं उस वक्त, बहुत कुछ लग भी सकती थी, बच गई। फिर जब 8-10 दिन के बाद मैं अपने घर से, अपने बड़े बेटे के घर से, तो मेरे पति भी वहीं पे थे, बेटा भी वहीं पे था, जब चली, तो मैं स्टेशन जब पहुंची तो मुझे बहुत देर तक वहां पे बैटरी गाड़ी नहीं मिली। तो बिल्कुल 5 मिनट मेरे गाड़ी निकलने के रह गए, और मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी कि आप मेहरबानी करके मुझे गाड़ी पे पिटवा दे और बैटरी गाड़ी भिजवा दे, मेरी गाड़ी ना छुटवाएं आप, क्योंकि अब फिर से वापस जाना और ये सब करना एक सिरदर्दी थी। ऑलरेडी मैं 3 बार उस बार टिकट अपनी कैंसिल करके नई टिकट कर चुकी थी। गुरु जी का चमत्कार देखिए कि सिर्फ 5 मिनट रह गए थे ट्रेन निकलने के लिए, एक नंबर प्लेटफॉर्म से बैटरी गाड़ी एक फटाफट आई और मैं बैठ गई। रास्ते में हालांकि वो बोलने लगा कि नहीं, आपको आपका अलग होगा, सामान का अलग होगा, ये होगा वो। तो खैर, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि अब गाड़ी निकलने वाली है और अब इसके साथ बकवास करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो 500 रुपये मांग रहा था, मैंने उसको 400 रुपये दे के मैं ट्रेन पे जैसे ही ऊपर मैंने पाँव रखा और गाड़ी चल पड़ी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी वजह से मुझे ट्रेन मिल गई, मेरी ट्रेन नहीं छूटी, और मैं ठीक ठाक से वहां पर पहुंच गई। जब मैं बोरीवली मुंबई पहुंची, तो जब मैं ट्रेन से नीचे उतरी तो मेरे पास 2 अटैचियां थी। तो मैंने कई 1-2 कुलियों से पूछा, वो 600-700 रुपये मांग रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा कौन सा पत्थर भरे हुए हैं कि जो इनको 600-700 लगेंगे। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं बैठी, और उसके बाद मैंने कहा, गुरुजी आप ही कुछ मदद करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा ये 600-700 रुपये किस बात के मैं इनको दूं। मैं खैर थोड़ी देर मैंने बैठी, थोड़ी सांस ली, थोड़ा जरा सा ये, और उसके बाद मैंने दोनों अटैचियों को वो हैंडल वो निकाल के बाहर और उनको चलाना शुरू किया। तो बोरीवली 6 नंबर पे वो एक्सलेटर भी है, तो मैं उससे चढ़ गई। जब उससे चढ़ गई तो उसके बाद जब ऊपर गई तो सामने जाकर के वहां से भी लिफ्ट नीचे के लिए मिली, और मैं नीचे आ गई। तो मुझे हैरानी हुई कि जहां मैं 2 कदम चल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है चलने में, और इतना नहीं। और आज गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, मैं दोनों अटैचियों को खींचते हुए बाहर तक ले आई। और जब लास्ट की सीढ़ी पर मुझे नीचे उतरना था, तो मैं थोड़ी देर खड़ी रही। तो एक अचानक 2 लोग आए, उन्होंने कहा हम आपकी ये अटैची नीचे उतार दें। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने नीचे तक उतार दी, नीचे उतरे तो कहने लगे बाहर तक पहुंचा दें। हमने कहा ठीक है। तो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, आपकी वजह से मैं बहुत प्यार से बाहर तक आ गई। और मैं ऑटो पे चढ़ गई, ऑटो पे चढ़ गई तो फिर मैंने वहीं से फूल वगैरह खरीदे, और क्योंकि मैंने कहा घर जाके पूजा वगैरह भी करनी है, तो मैं आ गई। तो यहाँ आके 1-2 दिन तक तो मुझे नहीं दर्द वर्द हुआ, मतलब कम हो गया था। और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे फिर से अभी इसमें कंधे में दर्द होना शुरू हो गया। तो दर्द हो रहा था, क्योंकि हड्डी तो नहीं टूटी थी लेकिन दर्द हो रहा था। तो खैर, उसके लिए तो अब डॉक्टर के पास कल जाऊंगी तो पता लगेगा। उधर फिर मंडे जब आया, तो मैं ज्यादातर जब मैं यहाँ कभी होती हूँ तो मंडे को गुरु जी के आश्रम जाती हूँ दर्शन करने के लिए। तो मैं मंडे जब आया तो मैं उस दिन तैयार होके करीब 1-1:30 बजे आश्रम के लिए निकली, क्योंकि मेरी काम वाली जब काम करके चली गई तो उसके बाद ही मैं गई, क्योंकि नहीं तो मेरा सारा घर गंदा रह जाता। जब मैं 1-1:30 बजे ने, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, ऑटो मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास करी कि मुझे ऑटो मिल जाए ताकि मैं आपके आश्रम, आपके पास दर्शन करने के लिए आ जाऊं। तो जैसे ही मैं नीचे उतरी और वहां पर
मुझे ऑटो एक आ गया थोड़ी देर में, और मैं उसमें बैठ के जय गुरु जी करती हुई आश्रम के लिए चल पड़ी। तो रॉयल पाम पे जाकर के मैं उतरी, और वहां से फिर मैं शटल गाड़ी में बैठ करके आश्रम पहुंची। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना कि जिस दोपहर के टाइम में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहां मुझे रिक्शा बिल्कुल नीचे ही मिल गया। और मैं वहां पहुंची तो मैंने दर्शन किए, थोड़ी देर तक मेन हॉल में खड़ी भी रही क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं पाती हूँ। तो वहां मैंने गुरु जी से अरदास करी, जो कुछ भी उन्होंने किया था। और इस बार जब मैं गाजियाबाद भी गई थी, तो वहां पर कई हमारे रिश्तेदार वो मेरी बहन के यहाँ आए थे उस पूजा वगैरह के लिए। तो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मैं कई सालों से मेरी बातचीत नहीं थी, कुछ ये थी। तो मैंने देखा कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो मेरे साथ कर रहे थे, जबकि मैंने थोड़ा बोलना, तो मुझे बहुत बेहद खुशी हुई उनका वो व्यवहार देख करके। क्या सच था क्या झूठ था मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन वहां जाके जो मुझे वो एक एक्सपीरियंस मिला इतने सालों के बाद का, तो मुझे बेहद खुशी हुई और मेरा दिल बहुत खुश था। और एक एक रोम जो है मेरा प्रसन्न था कि गुरु जी की कृपा से जो चीज़ बंद हो चुकी थी, जो चीज़ बिल्कुल खामोश हो गई थी, उसमें फिर से एक तरंग आ गई, फिर से एक जोश आ गया, और बहुत ही अच्छा मतलब हुआ। इवन अपने घर में भी मेरे पोते, मेरे ये वो लोग भी बेचारे, उनका एग्जाम वगैरह अभी था, तो मैंने ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि दिन भर फिर वो लोग खेलना बात करना ये है। लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कहने का मतलब है कि गुरु जी की कृपा से कुछ चीज़ें जो पिछले कुछ समय से बंद हो गई थी, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी, ये भी नहीं करती थी, लेकिन वो खुद बात करने आगे से आए, अच्छे से किया, तो मैंने भी ख़त्म करी बात। तो जब मैं यहाँ फूल वूल लेके घर पहुंची, तो सारा सामान वगैरह लेकर के पहुंची, तो मैंने ऑटो वाले को 20 रुपए अपने से ही ज्यादा दिए, मतलब दिए। मैंने कहा ये वापस देगा, उसने वापस तो दिए नहीं, उल्टा कह लेगा मुझे और 20 रुपए दे दो, ये करो वो करो। मैंने कहा भाई किस बात के, तुमको ऑलरेडी मैंने 18 रुपए ज्यादा दे दिए, अब क्या दूं। तो खैर मैंने गुरुजी को शुक्राना करके मैं घर अपने पहुंच गई। और फिर मैंने किसी को, मतलब वो सिक्योरिटी वाले आए तो उन्होंने मुझे ऊपर तक पहुंचा दिया। मैं गुरुजी के घर में घुसी और गुरुजी को अपनी जगह पर जाकर मैंने नमस्कार किया, और उनका शुक्राना किया कि अंग संग रहने का, मेरे हर पल साथ रहने का, मेरे मार्गदर्शन करने का। और चोट भी लगी, सब कुछ भी लगी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक हूँ, ज़्यादा वो नहीं, बच गई। तो उन सब के लिए मैंने बहुत 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 शुक्राना किया। तो ये सारा करके मैंने अपना घर द्वार खोला और गुरु जी को प्रणाम किया, सब कुछ किया, ये सारा काम किया। और उसके बाद मैं अपने नॉर्मल रूटीन में थोड़ी देर लेट गई, और उसके बाद फिर नॉर्मल रूटीन का काम करने लगी। तो कुल मिला के मुझे बेहद खुशी हो रही थी कि मेरा सारा सफ़र ठीक ठाक रहा। और मेरी बहन जो कि तब से हॉस्पिटल में ही थी, पहले वो प्राइवेट नर्सिंग होमों में थी, और उसके बाद जब उसकी तबीयत कई बार काफ़ी ख़राब हुई, तो फिर लास्ट में जिस दिन मैं बॉम्बे के लिए निकली, उसी दिन रात को उसको एम्स के लिए ले गए। एम्स में उसको एडमिट कराया। जब मुझे पता लगा, तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना, क्योंकि अब वही बच्चों की माँ भी है और बाप भी है, उसकी रक्षा करना, और उसको एडमिशन मिल जाए। उसको एडमिशन उसकी बहू ने किसी तरह से करवा दिया, और उसका इलाज भी शुरू हो गया। जितने प्राइवेट हॉस्पिटलों ने इतना पैसा लूटा, 5 लाख 4 लाख ये सब करके, और तब भी जो उनका असली दर था वो पता नहीं चल रहा था। तो जब वो एम्स में एडमिट हुई, तो वहां पर डॉक्टरों ने बताया कि उनका वॉल्व खराब है, वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, इसलिए इनका शरीर जो है वो काम नहीं कर रहा है। और डॉक्टर जहाँ ये अभी तक एडमिट थी, वहाँ एंटीबायोटिक दे दे के उन्होंने शरीर को खोखला कर दिया है। मैंने गुरुजी से फिर बहुत अरदास करी कि गुरुजी आप उसकी रक्षा करना, और आप उसका बच्चों की वो माँ ठीक ठाक रहे, और मेरी बहन भी ठीक ठाक रहे। तो गुरुजी की कृपा से डॉक्टरों ने तो खैर एम्स में क्या कहना है, उन्होंने उनका इलाज विलाज किया, और करीब 8-10 दिन तक, आज तक, मतलब कल रात तक वो
आईसीयू में ही थी और कल रात को उनको वार्ड भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। और अभी अब डॉक्टर देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, कि क्या वो ऑपरेशन के लायक है, क्या वो वॉल्व चेंज करने के लायक है। तो वो अभी देख रहे हैं। फिर भी मैं अभी गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि वो उनकी रक्षा करे, उनको ठीक करे और उनको अपने घर सही सलामत वापस पहुंचा दे, अपने बच्चों की माँ मौजूद रहे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी ने मेरी इस अरदास को सुना भी होगा और इस पर वो अमल भी करेंगे। उसके बाद जब मैं उस दिन मंडे के दिन आश्रम गई दर्शन करने के लिए, वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से दर्शन करे, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे भी दर्शन करे। उसके बाद मैं बाहर जहाँ पर लंगर प्रसाद खाते हैं वहाँ पर भी बैठी और गुरु जी से अरदास करती रही, भजन करती रही, वह सुनती रही। और तभी एक भजन चला, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। तो ऐसा लगता है कभी कभी जब इस तरह का कोई भजन अचानक बजने लगता है और वो आपके दिल को बहुत ज्यादा राहत महसूस करता है, तो मुझे उस वक्त दिल में यही आवाज आई कि हम कहें ना कहें, हम अरदास करें या ना करें, लेकिन गुरु जी सबके दिलों का हाल जानते हैं और वही सबका दुख दर्द दूर करने वाले हैं। मेरा दुख दर्द भी वही दूर करेंगे, मेरी बहन को वो ठीक करेंगे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो मैंने वहां पर लंगर खाया। मैंने उस दिन समोसा और कड़ा प्रसाद था, तो मैंने वो खाया, चाय का प्रसाद भी पिया और बहुत अच्छी तरह से खाया। नॉर्मली कभी कभी मुझे गुरुजी एक प्लेट और दे देते थे, लेकिन उस दिन मैंने मांगा नहीं, मुझे थोड़ी शर्म सी लग रही थी, तो मैंने मांगा भी नहीं और लेकिन और मिला भी नहीं। तो चलिए, उसका मुझे वो नहीं है। मैं वहाँ घंटे भर बैठी, अच्छे अच्छे भजन सुनती रही और जब भजन हो गए, सब कुछ मैंने शब्द वाणी सुनी, उसके बाद माथा टेक करके मैं बाहर आ गई और जल प्रसाद वगैरह ले करके घर के लिए आ गई। बाहर मुझे थोड़ा काफ़ी आगे तक के लिए सवारी भी मिल गई और वहाँ से मैं ऑटो करके अपने घर आ गई। तो गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे बहुत प्यार से अपने वापस घर भी पहुंचा दिया, दर्शन भी करवा दिए, लंगर प्रसाद भी खिला दिया और जल प्रसाद भी दे दिया और बहुत अच्छा अच्छा लगा मुझे। तो सब कुछ वो मुझे प्यार से, उस दिन दोपहरी में जब ऑटो मिलता नहीं है उस वक्त आपने ऑटो भी भिजवा दिया, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि गुरु जी ने मेरे अंग संग रहे, मेरे हर तरह से उन्होंने मदद करी। हर पल का शुक्राना। तो इसके लिए मैं इतना ही कर सकती हूँ कि हर पल का शुक्राना। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना और अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे साथ साथ चलने का शुक्राना, मुझे हर पल पल पर निर्देश देना, मुझे अपने आदेश देना, मुझे समझाना, मुझे करना, हर पल का आदेश, हर हर पल का शुक्राना जो हमारे गुरुजी कर रहे हैं। और तब मैंने गुरुजी का फिर से शुक्राना भी किया कि आपकी बदौलत ही आज मैं इतना सफ़र करके भी आई, कश्मीर का प्रोग्राम भी अच्छा हुआ, सभी कुछ अच्छा हुआ। अब गुरुजी जब तक मेरी बहन यहाँ रही वो ठीक ठाक रही, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके अलावा एक सत्संग और भी था कि मैं कुछ दिनों से, मुझे कुछ महीनों से बल्कि कहना चाहिए, कि मेरे कान में सीधे साइड से जब मैं सोती थी बहुत दर्द होता था। मैंने यहाँ बड़े डॉक्टरों में दिखाया, कोकिला बहन में दिखाया और भी एक डॉक्टर को दिखाया, तो लेकिन दवाई ववाई खाती रही लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैं गाजियाबाद अपने बेटे के, अपने पति के घर में वहां पे गई, तो मेरा बेटा मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गया और उसने जब गान का देखा तो उसने मुझे बताया कि ये कभी कभी न, उन्होंने, जब मैंने बोला, उन्होंने तो मुझे बोला 1,20,000 की आप मशीन खरीद लीजिए एयरिंग हेड की। तो जब वो खुद धीरे करके बात करते, कहले आप सुन रही हैं? हमने कहा हाँ मैं सुन रही हूँ। तो कह लेंगे आपको अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो आप ये थोड़ी दवाई खा लीजिए। सिर्फ उसने 4 दिन एक दवाई और 4 दिन एक दवाई, जैसे ही मैंने वो खाई और कान में दवाई डाली तो मेरा वो दर्द में भी मुझे फर्क आ गया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उस डॉक्टर के रूप में आके मेरे कान के दर्द को भी ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना।
और कभी कभी मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी चढ़ता है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, और वो सब इंसानों को अपने पैसों के लालच में बीमार बना देते हैं। मैं 60,000 हालांकि हेयरिंग एड के लिए उस दिन दे के आ गई थी, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने पैनिक कर दिया मुझे कि मैंने उसी वक्त क्रेडिट कार्ड से उनको पेमेंट कर दी। लेकिन अभी तक मैं वो 60,000 लेके अभी लेने भी नहीं गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये, और तब वो मेरे घुटनों का भी ऑपरेशन करना चाहते थे। उन्होंने 6 तारीख का फिक्स भी कर दिया था, 5 तारीख को कहा था एडमिट होने के लिए, और 5 तारीख को मेरे पास फोन भी आ गया कि आज आप एडमिट हो रही हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा शुगर अभी काफी है, जब तक शुगर मेरा नॉर्मल पे नहीं आ जाएगा तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे कश्मीर वाले डॉक्टर ने मुझे टोटली मना कर दिया था कि जब तक आप जोर जबरदस्ती करके इंसुलिन फलाना धमाका दुनिया भर का लेकर के आप ऑपरेशन, लेकिन कल को आपको कौन देखेगा, तो आप पहले नॉर्मल पे अपनी शुगर को लाइए, फिर बाद में अगर आपको लगता है तो आप ऑपरेशन करा लेना, लेकिन हो सकता है कि आपका वेट भी कम हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो आपको शायद ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। तो मुझे वो बात कुछ अच्छी लगी, लेकिन बड़ा अफसोस हुआ कि हम इतना विश्वास करके, इतना वो करके इन बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े लोगों डॉक्टरों के पास जाते हैं, और वो अपने पैसा कमाने के उसमें कैसे एक जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देते हैं। मैं उस दिन जब वहां गई थी, सुबह 9:30 की गई थी, 7 बजे शाम को आई। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर से चौथे डॉक्टर, बल्कि एक आंखों का जब मैं ये विजन टेस्ट करवा रही थी, वो डॉक्टर ने तो 1.5 घंटे तक वो अकेला बैठा हुआ था, लेकिन वो हमें बुला ही नहीं रहा था, पेशेंटों को बुला ही नहीं रहा था। बस जब उसको वो सिस्टर कहने जाती थी तो कहता था अभी थोड़ी देर में बैठिए, अभी रुकिए। तो लास्ट में मैंने उनको बोला, मैंने कहा मुझे दूसरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और आप देख नहीं रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं। तब जाके उसने बुलाया, वो भगवान ही जानता है कि उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, बस कह लगे कुछ नहीं है, ठीक है, ये है वो है। हाँ, अगर आंखों का ऑपरेशन कराना है मोतियाबिंद का तो आप आ जाइए। मेरा मतलब, जो मुझे आज तक इतना रिस्पेक्ट था, एक दिल में आदर भाव था कि नहीं इतना बड़ा अस्पताल है, कोकिला बहन है, मुझे उस दिन इतने तसल्ली हो गए, इतने तसल्ली हो गए, मुझे तो ऐसा लगा कि अरे ये लोग तो अपने उसके खातिर 2 मिनट में इंसान को का सत्यानाश कर देंगे। तो ठीक है, उस दिन वो मैं करके आई और मैं अपना चली आई। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा कान का दर्द भी अभी ठीक हो गया है, और अभी उतनी कोई दर्द भी नहीं हो रही है। और गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि मुझे आपने उस दर्द से बचा लिया। बाकी आप अपने सत्संग में जो भी आदेश देते हैं, मैं करने की कोशिश करती हूँ उन सबको। और आपका जल प्रसाद मैं रोज पीती हूँ, सुबह उठ करके रात को लोटे को अच्छी तरह से साफ करके पानी रख जल प्रसाद रखती हूँ और उसको पी लेती हूँ। और उसको भी करती जा रही हूँ। बस अभी 1-2 दिन से अब घुटने में और कंधे में दर्द हो रहा है, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा गुरुजी का पर विश्वास है, वो ठीक कर देंगे। तो आपका गुरुजी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर साथ साथ रहने का शुक्राना, और करोड़ों लाखों बार आपका शुक्राना। आप जो मेरे मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे दशा दिखा रहे हैं, और हर चीज का मुझे सिखा भी रहे हैं, उन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आज का ये जो मेरा सत्संग जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी अंकल आंटियों को भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे इस सत्संग को सुना, और मेरे इस सत्संग को पेश करने वाले जो सबसे महान कलाकार हैं, जो इसको पेश करते हैं, गुरु जी का आशीर्वाद उन पर भी बना रहे। क्योंकि अगर वो पेश ही नहीं करेंगे, अगर वो प्रस्तुति नहीं करेंगे, तो हमारा बोलना भी किस काम का। गुरु जी उनको भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें और उनकी रक्षा करें, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और खुश रहे वो लोग, और स्वस्थ रहे। क्योंकि मुझे अभी लगता है कि स्वस्थ होना सबसे बड़ा धन दौलत है। तो गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी, एक सत्संग और थे कि एक किसी ने मेरे से 25,000 उधार लिए थे, और आज 2 साल के बाद पहली बार वो 2,000 रुपए देने आई। अब उसने वादा किया है कि वो देती रहेगी धीरे धीरे, लेकिन
गुरुजी मैं उससे लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या होता है जब ऐसे लोग जिंदगी में आते हैं जो झूठ बोल के या जो इस तरह की बातें बना करके लेते हैं तो विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें कई लोगों के साथ चलना पड़ता है, कई लोगों के साथ काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उससे वो 2000 ले लिए, लेकिन 2 साल के बाद वो पैसे मिले मुझे, तो मुझे उसकी भी बहुत 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 खुशी हुई और मैंने गुरुजी के चरणों के पास ही वहाँ पे वो रख दिए। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आपके मार्गदर्शन का शुक्राना। अब आज का मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी तक के लिए। तो मैं आज का ये सत्संग जो है गुरु जी के महामंत्र से ही खत्म करूंगी। तो मैं गुरु जी का महामंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना सभी संगत को, सभी अंकल आंटियों को मेरा सादर नमन और गुरु जी आपको शत शत प्रणाम। मैं डॉक्टर बीना बुद्ध की, श्रीनगर कश्मीर से।